श्री करतारपुर साहिब का ये गुरुद्वारा साल 2000 तक बंद रहा, यानी जब से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 से इसे बंद कर दिया गया था और 2000 तक ये गुरुद्वारा यूं ही बंद रहा। लेकिन यहाँ पर गुरु नानक देव जी की हर याद उसी तरह से सहेज कर रखी गई है। इतिहासकारों के मुताबिक 1521 ईस्वी में श्री गुरु नानक देव जी करतारपुर आए, तब यहाँ पर खेत ही खेत हुआ करते थे। उन्होंने करतारपुर साहिब गांव बसाया, करतारपुर साहिब शहर बसाया और विभाजन के बाद ये पाकिस्तान के नरोवाल में आ गया। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पुराना आर्किटेक्चर है, ये ढांचा है जहाँ पर एक एक याद बसी है पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की। सिखों के लिए परम आस्था का केंद्र बाबा नानक केवल सिखों या हिंदुओं के ही नहीं थे, वो मुसलमानों के लिए भी फ़कीर थे और उन्होंने अपने जीवन के 18 साल इसी ज़मीन पर गुजारे। इसीलिए ये पाक ज़मीन है जिस पर हर सिख, हर सच्चा मुसलमान, हर हिंदू अपना पाँव रखना चाहता है। हम शुक्रगुजार हैं पत्रकारिता के, उस कारण हमें भी इस पाक ज़मीन पर आने का मौका मिला, गुरु के दर्शनों का मौका मिला। 1521 में यहाँ आकर 1539 में गुरु जी यहीं से ज्योति ज्योत समा गए थे। उन्होंने अपना शरीर इसी जगह पर छोड़ा था और सामने आप देख सकते हैं जहाँ हरे रंग के बेल बूटे लगाए गए हैं, ये वो समाध है जहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी के शरीर को दफनाया गया। ये समाध उसी याद में बनी हुई है और गुरुद्वारा साहिब जो है जहां उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, ये वो है। दरअसल इनके शरीर को सुपुर्दे खाक और अंतिम संस्कार में किस तरह से जाना पड़ा, इसके लिए भी एक बहुत ही अलौकिक कहानी है। कहा जाता है कि जब गुरु नानक देव जी का देहांत हुआ तो उनके अंतिम संस्कार को लेकर मुसलमानों और सिखों में विवाद हो गया। सिखों को लगता था वो उनके गुरु हैं, इसलिए गुरु नानक देव जी का अंतिम संस्कार होना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को लगता था बाबा उनके फ़कीर हैं, इसलिए उनका शरीर दफनाया जाना चाहिए। इसी विवाद के बीच जब चादर उठाकर बाबा जी के शरीर को देखा गया तो कहते हैं कि वहाँ शरीर नहीं और केवल फूल थे। मुसलमानों और सिखों को ये ठीक से समझ में आ गया कि गुरु साहिब क्या चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उस चादर और फूलों को आधा आधा बांटा। मुसलमानों ने उन्हें इस जगह पर दफनाया और सिखों ने उसका इस जगह पर अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार वाली जगह पर गुरुद्वारा साहिब सुशोभित है, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया गया है और जहाँ ये समाध है बाहर, यहाँ पर उनके फूल और जो चादर का हिस्सा बचा था उसे दफनाया गया। इसीलिए बाबा नानक की इस पावन धरती पर ये दोनों ही चीज़ें अगल बगल में एक साथ हैं। यही महिमा है इस गुरुद्वारा साहिब की। लेकिन दुनिया में पंजाब में रहने वाले सिखों का ये सपना था कि वो बिना वीज़ा के, बिना रोक टोक के, बिना सरहद की परवाह किए हुए इस श्री करतार साहिब के गुरुद्वारे तक जाएं और वो मुराद उनकी पूरी होती दिख रही है। ये कॉरिडोर चलेगा। इससे पहले कि हम आपको गुरुद्वारा साहिब के अंदर के दर्शन कराएं और ऊपर से हम ये भी दिखाएं कि भारतीय सरहद किस तरफ है और कैसे 450 किलोमीटर का ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर दो जमातों को नहीं, दो मुल्कों को नहीं, दो समुदायों को नहीं, बल्कि इस दुनिया में एक सौहार्द की, एक अमन की ऐसी मिसाल कायम करेगा जिसे इतिहास याद रखेगा।